नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जो चैप्टर होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसमें हमारा माध्यिका जो चैप्टर सांख्यिकी है, इसमें हम अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका बहुलक है, बारंबारता सारणी है, आयत चित्र है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 प्रकार की होती हैं: समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। इसमें जो हमें पहला है माध्यिका, इसको हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि मान लिया किसी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के भार क्रमशः 48, 54, 42, 56, 51 kg है। इन सभी शिक्षार्थियों को भार के आरोही क्रम में यदि खड़ा किया जाए तो इनके भार का क्रम 42, 48, 51, 54, 56, अर्थात जो हमको 48, 54, 42, 56, 51 दे रखा है, सबसे पहले इनका आरोही क्रम लिखेंगे 42, 48, 51, 54, 56। इसी प्रकार यदि उन्हें भार के अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए, अवरोही क्रम घटता क्रम, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, 56, 54, 51, 48, 42 kg होंगे। दोनों स्थितियों में विद्यार्थी पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा होगा, जिसका भार 51 है। देखो, अगर इसमें बात की जाए 42, 48, 51, 54, 56, 1, 2, 3, 56, 54, 51, 48, इसमें भी गिने तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, भार के आरोही क्रम में खड़ा होने की दिशा में मध्यस्थ शिक्षार्थी के पूर्व 2 शिक्षार्थियों के भार उससे कम होंगे और बाद के शिक्षार्थियों के भार उससे अधिक होंगे। इसी प्रकार जब शिक्षार्थी भार के अवरोही क्रम में खड़े होंगे तो मध्यस्थ शिक्षार्थी के पूर्व के 2 शिक्षार्थियों के भार उससे अधिक और बाद के शिक्षार्थियों के भार उससे कम होंगे। माध्यिका दिए गए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो प्रेक्षणों को ठीक 2 भागों में बांटता है। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। ठीक है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि माध्यिका दिए गए आंकड़ों को 2 समूह में विभाजित करती है, जिसमें आंकड़ों के आरोही क्रम में व्यवस्थित होने की दिशा में पहले समूह के प्रत्येक पद का मान माध्यिका से कम तथा दूसरे समूह के प्रत्येक पद का मान माध्यिका से अधिक होता है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करते कैसे हैं? जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। ठीक है, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए और यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, ठीक है, जो आंकड़े दिए होंगे उनको चाहे तो आरोही क्रम में लिख लो, चाहे अवरोही क्रम में लिख लो। ठीक है, व्यवस्थित कर लेते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो मध्य में पड़ने वाले 2 पक्षों का औसत मान माध्यिका होती है। ठीक है, आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने के पश्चात आंकड़ों की संख्या n विषम है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। आंकड़ों की संख्या n विषम होने पर, विषम हो तो जो माध्यिका रहेगी हमारी, माध्यिका हमारी क्या रहेगी? माध्यिका n+1/2 वह पद का मान। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या n सम होने पर, सम हो तो जो माध्यिका है, माध्यिका 1/2 कोष्टक में n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1
वें पद का मान। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो। विषम जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार हो तो हमको माध्यिका का फॉर्मूला n+1/2 में पद का मान लगाना है। यदि आंकड़ों की संख्या n सम हो 2, 4, 6, 8 तो फॉर्मूला हमको ये लगाना है। ठीक है, समझ में आया? चलो करके देखते हैं एग्जाम्पल। चलो पहला सवाल करके देखते हैं। दिया है कि 7 शिक्षार्थियों की सेमी में ऊंचाई के आंकड़े निम्नवत है। ठीक है, दिए हैं 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हल करेंगे। हल करने के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो लिखना है आंकड़ों को आरोही आंकड़ों का आरोही क्रम है। 143 छोटी संख्या है, 43 के बाद 45, 100, फिर 148, फिर 151, 51 के बाद 152, 52 के बाद 153, फिर 155। ठीक है, ये हमने आंकड़े लिख लिए हैं आरोही क्रम में है। किसमें? आरोही क्रम में है। अब देखो लो, गिन लो कितने अंक, कितने नंबर हैं हमारे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो नंबर है हमारे n बराबर 7 है। अब 7 है तो हमारा कौन सा है? विषम वाला फॉर्मूला लगेगा। जो 7 है वो हमारे विषम अंक है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर लिखेंगे। माध्यिका देखो विषम हो तो फॉर्मूला मैंने बताया था n+1/2 में पद का मान n कितना है हमारा 7 + 1/2, 7 और 1 8, 8 का आधा हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जरूर लिखना है, यहाँ और ये चीज यहाँ लिखना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। लिखना 7 + पद का मान 7 और 1 8, 2 में पद का मान, तो 2 चक 8 तो हो जाएगा हमारा 4 में पद का मान, 4 में पद का मान। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो जो हमारी माध्यिका है, माध्यिका कितनी आ जाएगी? 1, 2, 3, 4, 151 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं, आप लोग फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले के आधार पे आप तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल करके देखते हैं। सवाल है विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। 10, 12, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22। ठीक है,
मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने के लिए आरोही क्रम लिखेंगे। आंकड़ों का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 2 10 है, 10 लिख लिए, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 22। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 हमको दे रखे हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10, जो कि हमारा सम है। क्या है? सम है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें सम वाला, जो मैंने बताया था ऊपर। तो माध्यिका बराबर लिखेंगे, माध्यिका बराबर 1/2 n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, n की कितनी है 10, 10/2 में पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 में पद का मान। देखो 2 पंजे 10 हो जाएंगे, तो 5 में पद का मान प्लस 2 पंजे 10, 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 रे 6, तो 6 में पद का मान। देख लो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कितना है हमारा 11, कितना है 11। ठीक है, समझ में आया। और 6 में पद पर मान 1 2 3 4 5 6, कितना है 12। अब 11 12 कितने हो गए 23, 23/2, कितना 23/2। तो यहाँ से भाग दे देंगे, तो माध्यिका बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारी जो माध्यिका है कितनी आ जाएगी 10.5 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो एक हमारा सम का हो गया है, एक विषम का हो गया है। ठीक है, ये हमारा सम का था, उससे पहले हमारा विषम का था। अब और भी सवाल देखते हैं। इसमें सवाल दिया गया है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। ठीक है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो कितने अध्यापक हैं 7 हैं, तो नंबर हमको 7 दिया है, ये विषम है। ठीक है, करते हैं, चलो देखो इसमें हमको दे रखा है, आंकड़े दिए हैं, कितना 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आंकड़ों का सबसे पहले आरोही क्रम लिखेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों का जब आरोही क्रम लिखेंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा हमारा 23 है, कितना है 23, 23 के बाद कितना है 25, 25 के बाद कितना है, देखो 23 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 42, 42 के बाद 47, फिर 57। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम हो गया है। अब यहाँ पे बात करें नंबर की,
कितने नंबर है, n बराबर 7 नंबर है, जो कि हमारा विषम है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान। तो n कितना है, 7+1/2 में पद का मान, 7 और 1 8/2 में पद का मान, तो 2 चक 8, 4 में पद का मान। जब 4 में पद को मान देखा जाएगा तो 1 2 3 4, तो जो हमारी माध्यिका है, माध्यिका 1 2 3 4 कितने आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाइयां सेमी में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 और 138 है। ठीक है, कितनी, 8 बालिकाएं हैं। सबसे पहले तो जो आंकड़े दे रखे हैं इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं आंकड़ों को। दूसरा सवाल, आंकड़े हैं हमारे 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 और 138, ये आंकड़े हैं हमारे पास। ठीक है, 8 बालिकाओं के आंकड़े हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम। जब आंकड़ों का आरोही क्रम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो सबसे छोटा 133 है। 133 के बाद आपको 135 दिखाई दे रहा है। 135 के बाद 133 के बाद 135, 137 दिखाई दे रहा है। 137 के बाद 138 दिखाई दे रहा है हमको, और 138 के बाद 140 दिखाई दे रहा है। 138 के बाद देखो 40, 140, 142, 140 के बाद 142, 148, 150, 148, 150, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम n बराबर हमको 8, जो कि हमारा सम नंबर है। कौन सा, सम। तो माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका बराबर 1/2 n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान। ठीक है, ये फॉर्मूला सम के लिए है, आप लोग इसको याद कर लेना। याद कर लोगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, n का मान 8/2 में पद का मान, प्लस 8/2 + 1 में पद का मान। तो 2 चक 8 हो जाएगा, मतलब 4 में पद का मान। 2 चक 8, 4 4 बार जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 में पद का मान। तो इसमें देखेंगे हम चौथा पद 1 2 3 4 138 है, प्लस 5 में पद का मान 1 2 3 4 5, तो 140 है। जब इसे ऐड करेंगे तो 8 3 और 4 7, 1 और 1 2, 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 तिये
6 दूनी 18। तो जो हमारी माध्यिका है वो 139 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 139 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल है, अब देखो ये हमको सारणी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? सारणी दी हुई है। ये हमको बारंबारता सारणी दी गई है। पद हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बारंबारता देखिए 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2। आंकड़ों की हमको संचयी बारंबारता निकालनी है। ठीक है, समझ में आया? चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले सारणी बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पद लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बारंबारता लिख लेते हैं, बारंबारता, और यहाँ पे हम संचयी बारंबारता निकालेंगे इसकी। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो पद हमारा 2, बारंबारता 3, पद हमारा 4, बारंबारता 2, पद हमारा 6, बारंबारता 2, पद हमारा 8, बारंबारता 4, पद हमारा 10, बारंबारता 3, पद हमारा 12, बारंबारता 1, पद हमारा 14 और बारंबारता 2। अब देखो संचयी बारंबारता निकालना देख लेना ध्यान से। ये हमारे 3 है। अब 3 में 2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 5। अब 5 में कितने जोड़ देंगे? 2, कितने हो जाएंगे? 7। 7 में कितने जोड़ देंगे? 4, तो कितने हो जाएंगे? 11। 11 में कितने जोड़ देंगे? 3, तो कितने हो जाएंगे? 14। 14 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15। और 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। ये हमारा कितना है? 17। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। n बराबर क्या है हमारा? 17। क्या है? 17 आया हुआ है। ठीक है, n बराबर 17 है। n बराबर हमारा 17 है, जो कि हमारा n बराबर 17 है, जो कि हमारा क्या है? विषम है। ठीक है, विषम है तो माध्यिका लिखेंगे। माध्यिका बराबर n + 1/2 में पद का मान। ठीक है, अब n हमारा 17 है, 17 + 1/2 में पद का मान। ठीक है, कितना आया? n + 17 + 2, 17 और 1 कितने हो जाएंगे? 18। 18/2 में पद का मान। काट दो, 2 ने 18, तो 9 में पद का मान। 9 में पद का मान। ठीक है, और 9वां पद देखो, 9वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 होगी। देखो 9 हमें इसमें मिलेगा, किसमें? 11 में मिलेगा। और 11 के सामने कौन सी पद है? 8। ठीक है, तो जो हमारा 9वां पद है, 9वां पद संचयी बारंबारता 11 में है। और 11 संचयी पद का मान कितना है? तो पद का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्योंकि देखो 11 संचयी बारंबारता है, इसके सामने कौन सा पद दे रखा है? 8। तो हमारी मात्रा कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार का एक सवाल है जो आप लोगों को करके देना है। दिया है कि सारणी में मात्रा ज्ञात करनी है हमको, पद दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
इस सवाल को हल करके आपको इसका उत्तर देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सवाल बिल्कुल सेम है, जो अभी किया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें देखो गिन लेना, 2 और 5 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 3 19। ठीक है, इसमें भी हमारा विषम ही नंबर आएगा जो अभी किया हुआ है। ठीक, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।